नमस्कार। दोपहर के 12 बज चुके हैं। सुपरफास्ट 100 में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं तेज रफ्तार के साथ देश और दुनिया की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से कल हुए मिमिक्री मामले में फोन पर ली जानकारी। पीएम ने घटना पर जताया दुख और कहा कि विपक्षी सांसदों का व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपराष्ट्रपति के अपमान पर जताया दुख। संसद मिमिक्री मामले में ट्वीट कर कहा कि जिस तरह से हमारे सम्मानित उपराष्ट्रपति को संसद परिसर में अपमानित किया गया है, उसे देखकर मुझे निराशा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 में लिया हिस्सा। पीएम ने ग्रैंड फिनाले के प्रतिभागियों से की बातचीत। कहा देश के सामने मौजूद चुनौतियों के समाधान के लिए युवाओं के योगदान पर है खुशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में कहा कि 21वीं सदी का भारत आज जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। संसद के शीतकालीन सत्र के 13वें दिन सांसदों के निलंबन पर विपक्ष के हंगामे के असर। हंगामे के कारण 19 दिसंबर तक विपक्ष के 141 सांसद हो चुके हैं सस्पेंड। राजधानी दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कोविड-19 सहित इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। दिल्ली में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ स्वास्थ्य मंत्री ने तैयारियों पर की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक महिला के भाषण से खुश होकर चुनाव लड़ने का दिया ऑफर। रामपुर की चंदा देवी ने हालांकि पीएम मोदी के चुनाव लड़ने के प्रस्ताव को किया इनकार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यूरोपीय संसद के प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई मुलाकात में कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जीवंत लोकतंत्र है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत 2047 तक बन जाएगा विकसित देश। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में हुए शामिल। सीपीपी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संसद भवन के संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक को किया संबोधित। दिल्ली में हुई विपक्षी गठबंधन की चौथी बैठक में पीएम के लिए खड़गे का नाम प्रस्तावित। ममता बनर्जी ने विपक्ष के पीएम के फेस के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सुझाया। अरविंद केजरीवाल को का मिला समर्थन। विपक्षी गठबंधन के प्रधानमंत्री के चेहरे पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कसा तंज। कहा वो जीतने वाले नहीं है, इसलिए इस पर चर्चा करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्षी गठबंधन की बैठक पर कहा ये फोटो सेशन की चौथी मीटिंग के अलावा कुछ नहीं थी। लालू यादव और नीतीश कुमार के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूदा न होने पर भी खड़े किए सवाल। संसद के शीतकालीन सत्र के 12वें दिन राज्यसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम दूसरा संशोधन बिल 2023 हुआ पास। बिल पर चर्चा के बाद सर्वसम्मति से हुआ पास। अब बिल को भेजा जाएगा राष्ट्रपति के पास। लोकसभा में आपराधिक कानूनों में संशोधन से जुड़े तीनों विधेयकों पर चर्चा शुरू। आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम से जुड़े तीनों विधेयकों पर अमित शाह आज देंगे चर्चा का जवाब। उसके बाद तीनों विधेयकों को पारित किया जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतार उनका अपमान करने वाले टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी बीजेपी के निशाने पर है। बीजेपी ने कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का अपमान करना विपक्ष गठबंधन की परंपरा है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने शहर में निगरानी करने वाली रिपोर्ट पेश कर कहा है कि विभिन्न अस्पतालों के आंकड़ों से पता चलता है कि वायु प्रदूषण बढ़ने से सांस संबंधी बीमारी के मामले बढ़ रहे हैं। डब्ल्यूएचओ ने कोरोना का नया सब वेरिएंट JN.1 को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पर घोषित किया। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि अब तक मिले आंकड़ों और हालात को देखते हुए JN.1 स्वास्थ्य के लिए ज्यादा खतरनाक नहीं। और ईडी ने 300 करोड़ रुपए से अधिक के बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कंपनियों पर कसा शिकंजा। तेल और गैस क्षेत्र की कंपनियों पर छापेमारी कर 78 लाख से ज्यादा के सामान की जब्त।
ईडी ने 6600 करोड़ रुपए के बिटकॉइन पॉन्जी स्कीम मामले में छापेमारी कर एक महिला को गिरफ्तार किया। छापेमारी में एक मर्सिडीज, एक ऑडी सहित 3 लग्जरी कार, दस्तावेज और 19 लाख रुपए के आभूषण हुए जब्त। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले साल नहीं लड़ सकेंगे राष्ट्रपति का चुनाव। कोलोराडो के सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक विद्रोह खंड का हवाला देते हुए सुनाया फैसला। ट्रंप इस मामले में किसी और अदालत में कर सकते हैं अपील। देश की बड़ी खबरों के बाद अब नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों पर। तेईस दिसंबर को पीएम मोदी अयोध्या को 3000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डे के लोकार्पण के बाद एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर तैयारियां तेज कर दी गई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी बुधवार को बस्ती में खेल महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद गोरखपुर में भाजपा संगठनात्मक बैठक को संबोधित करेंगे। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्ताव हुए पारित। औद्योगिक विकास विभाग के फ्लैट के खरीदार की होगी तुरंत रजिस्ट्री। एनसीआर में खरीदारों को मिलेंगे फ्लैट। यूपी में महंगी होगी शराब। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में दी गई साल 2024-25 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी। नई नीति में लाइसेंस फीस में 10% का इजाफा। ग्यारहवां मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की 5 याचिकाओं को किया खारिज। हिंदू पक्ष के 1991 में दर्ज कराए गए केस पर सुनाया गया फैसला। संत कबीर नगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को जिले में आएंगे। वह बघौली ब्लॉक के करौंदा गांव पहुंचेंगे। यहां पर आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले सौर ऊर्जा संयंत्र पर काम हुआ तेज। अयोध्या डीएम नीतीश कुमार ने कहा 168 एकड़ भूमि चिन्हित की है जहां एनटीपीसी द्वारा सोलर प्लांट लगाया जाएगा। प्रयागराज और वाराणसी का विकास अब एनसीआर यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर होगा। नीति आयोग की योजना के अनुसार दोनों मंडलों के जिलों में औद्योगिक और पर्यटन के विकास पर काम किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में सर्द हवाओं ने तापमान और गिरा दिया है। ठंडी हवाओं ने लोगों को घर में रहने को मजबूर कर दिया है। मेरठ में ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। सर्द हवाओं ने गलन बढ़ा दी। कानपुर में बढ़ती ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। ठंड के कारण स्कूलों, बाजारों सहित अन्य स्थानों पर आम दिनों की अपेक्षा कम भीड़ देखी जा रही है। यूपी में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त 6470 शिक्षकों को 7 साल बाद स्कूलों में तैनात किए जाने का रास्ता हुआ साफ। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बेसिक शिक्षा परिषद ने इन चयनितों को तैनाती देने के लिए काउंसलिंग कार्यक्रम जारी किया। यूपी में अनुदानित और स्थायी मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच अब वार्षिक परीक्षाओं के बाद होगी। जानकारी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने दी। यूपी में नल कनेक्शन देने की रफ्तार अब राष्ट्रीय औसत से अधिक हो गई है। मंगलवार तक प्रदेश में 72.20% ग्रामीण परिवारों को वाटर कनेक्शन दे दिए गए हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर देश में 72% ही नल कनेक्शन दिए गए हैं। बाराबंकी में कारागार एवं होमगार्ड विभाग के राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कारागार के बंदियों से सीधा संवाद किया। साथ ही ऐसे बंदी जिनके परिजन उनसे मिलने नहीं आते, उन्हें सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़े और कंबलों का वितरण किया। मेरठ में भारत सरकार द्वारा आयोजित 2 दिवसीय स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन प्रतियोगिता का आगाज हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रदेश सरकार में व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने किया। अतीक अहमद के करीबी नफीस बिरयानी की मौत के मामले में मजिस्ट्रेट जांच होगी। इसके लिए जेल प्रशासन की ओर से संबंधित कोर्ट के अलावा डीएम नवनीत सिंह चहल और शासन की रिपोर्ट भेजी गई है। मेरठ में एक बार फिर से मेडा का बुलडोजर गर्जा। मेडा ने भाजपा नेता समेत 7 बिल्डरों की 8 कॉलोनियां ध्वस्त की।
गाजियाबाद में सांसद सांस्कृतिक समागम 2023 कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा, ये कार्यक्रम हमारे आने वाली पीढ़ी की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में कारगर साबित होंगी। काशी तमिल संगम में द्वितीय का गंगा समूह काशी और प्रयागराज होते हुए अयोध्या पहुंचा, जिसमें 18 से 20 वर्ष के 212 छात्र छात्राएं शामिल हैं और सभी आईआईटी सहित उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत हैं। क्रिसमस और नववर्ष की तैयारियों के मद्देनजर लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने जारी की एडवाइजरी। होटल, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट, क्लब, पार्क में संचालित होने वाले कार्यक्रमों की अनुमति लेना होगा जरूरी। सुपरफास्ट 100 में अब देखते हैं देश के विभिन्न प्रदेशों की बड़ी खबरें। राजधानी दिल्ली में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी संसद भवन पहुंची। ममता बनर्जी आज संसद में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करें। राजस्थान के 16वीं विधानसभा का पहला सत्र आज से होगा शुरू। इस 2 दिवसीय सत्र में पहले दिन राजस्थान के नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाई जाएगी शपथ। इक्कीस दिसंबर को 3 दिवसीय बिहार दौरे पर जाएंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। 3 दिन के प्रवास के दौरान मोहन भागवत विभिन्न कार्यक्रमों में होंगे शामिल। कोरोना के नए वेरिएंट ने मध्य प्रदेश समेत देश भर में हड़कंप मचा रखा है। पड़ोसी राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब मध्य प्रदेश में जारी किया गया अलर्ट। भारत में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने के बाद बिहार सरकार ने सभी जिलों में अलर्ट जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने वीके सारस्वत के नेतृत्व में नीति आयोग के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। कहा, पीएम मोदी ने हमेशा कहा है कि देश तभी विकसित हो सकता है जब पूर्वोत्तर क्षेत्र विकसित होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय परिसर में गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा स्थापित कैंटीन का शुभारंभ किया। पुष्कर सिंह धामी ने GMVN द्वारा प्रकाशित कॉफी टेबल बुक द होली गंगा का भी विमोचन किया। तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में लगातार हो रही बारिश के कारण यहां बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। भारी बारिश से 10 लोगों की मौत हो गई। सेना और वायुसेना राहत और बचाव कार्य में लगी हुई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गोगा मीडिया हत्याकांड की जांच NIA को सौंपी है। हाई प्रोफाइल गैंगस्टरों के हाथ होने की संभावना को देखते हुए NIA को सौंपा गया जांच का जिम्मा। इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ने केस भी दर्ज किया। और गुजरात से रामनगरी अयोध्या के लिए 8 जनवरी 1990 के दशक की तरह एक और रथ यात्रा निकलेगी। ये रथ यात्रा गुजरात, MP, UP के 14 शहरों से होते हुए 20 जनवरी को रामनगरी अयोध्या पहुंचेगी। मणिपुर सरकार ने नए सिरे से हिंसा के बाद चूराचांदपुर जिले में 2 महीने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा आदेश लागू किया है। मणिपुर के चूराचांदपुर जिले के डी हाउलिन जांग गांव के सामान्य क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने संयुक्त तलाशी एवं तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और नगद रुपए किए बरामद। और हरियाणा में कल देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.0 मापी गई। भूकंप का केंद्र पानीपत बताया जा रहा है। बिहार के बेगूसराय से शराब तस्करी की सूचना पर छापेमारी करने गए दरोगा और होमगार्ड को शराब माफिया ने ऑल्टो से कुचल दिया और दरोगा की मौत हुई। राज्य बार काउंसिल के 25 सदस्यों को चुनने के लिए अधिवक्ता आज करेंगे मतदान। मतों की गिनती 27 दिसंबर से बार काउंसिल में होगी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में राज्य अग्निशमन मंत्री सुजीत बोस ने कहा, हावड़ा के झुग्गी बस्ती में आग लगी। दमकल की गाड़ियां मौके पर हैं, कोई हताहत नहीं हुआ है और आग पर काबू पा लिया गया है।
पंजाब और हरियाणा में घने कोहरे के बीच शीतलहर जारी। मौसम विभाग ने 21 दिसंबर तक शीतलहर चलने का अनुमान जताया, जिसके बाद न्यूनतम तापमान और भी ज्यादा गिरावट दर्ज की जाएगी। देश के पूर्वोत्तर राज्य में बढ़ी ठंड। असम की गुवाहाटी शहर में शीतलहर जारी। पारा 11 से 12 डिग्री सेल्सियस तक गिरा। उत्तराखंड में कड़ाके की सर्दी के बीच स्वर्ग जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 से नीचे से लेकर लगभग 15 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। सर्दियों में यात्रा को आसान बनाने के लिए जम्मू कश्मीर के डोडा से जम्मू के लिए सब्सिडी वाली हेलीकॉप्टर सेवा हुई शुरू। ये सेवा पहाड़ी डोडा जिले में सर्दियों के महीनों के दौरान यात्रा की सुविधा के लिए शुरू की गई। देश प्रदेश और दुनिया की बड़ी खबरों के बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं सुपरफास्ट 100 के बीच। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से फोन पर बात की है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सभापति की मिमिक्री पर दुख जताया। जिस तरह से कल ये घटनाक्रम सामने आया, उसके बाद से ही लगातार बड़ी जो तस्वीरें नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि वह 20 वर्षों से इस तरह के अपमान सहते आ रहे हैं। इस वक्त का ये बड़ा अपडेट। उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद के साथ संसद में ऐसा होना दुर्भाग्यपूर्ण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है। सभापति से फोन पर उन्होंने बातचीत की है। कुछ लोगों की बेतुकी हरकतें मुझे मेरा कर्तव्य निभाने से नहीं रोक सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बातचीत की है। मैं संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हूं। तो लगातार 20 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि वो भी इस तरह का जो अपमान है वो सहते हुए आए हैं। इस प्रकार के अपमान मुझे अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से विपक्ष के तमाम कल नेताओं को सस्पेंड किया गया, उसके बाद से बड़ी तस्वीर नजर आई। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से इस घटनाक्रम को लेकर आज फोन पर बातचीत की है। मिमिक्री की गई, नाटक किया गया। हालांकि विपक्षी नेताओं की ओर से कहा जा रहा है कि नाटक एक कला है। और इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभापति जगदीप धनखड़ से फोन पर बातचीत की। उन्होंने कहा है कि 20 साल से इस तरह का जो अपमान है वो भी सहते हुए आए हैं। उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद के साथ संसद में ऐसा होना प्रधानमंत्री ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। चलिए अब आगे देखते हैं कारोबार से जुड़ी हुई बड़ी खबरें। भारत लोगों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत अपने लोगों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। जब तक वह विकसित देश का दर्जा हासिल नहीं कर लेता, तब तक कोयले से पैदा होने वाली बिजली पर निर्भर रहेगा। दुनिया भर में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी पर भारत में घटी है। केंद्र सरकार कच्चे तेल में वैश्विक वृद्धि के बावजूद सरकार नागरिकों को कीमतों में बड़ी राहत दे रही है। विदेशी निवेशकों ने दिसंबर में इस साल का तोड़ा रिकॉर्ड। विदेशी संस्थागत निवेशकों FII ने भारतीय शेयर बाजार में सबसे ज्यादा निवेश दिसंबर में किया। इस माह अब तक FII ने 54,000 से ज्यादा करोड़ का शुद्ध निवेश किया है। NTPC का मार्केट कैप 3 लाख करोड़ रुपए पहुंचे। इस साल शेयरों में ITC ने NTPC के मार्केट वैल्यूएशन को नई ऊंचाई पर पहुंचाया। NTPC का मार्केट कैपिटलाइजेशन हुआ 3 लाख करोड़ रुपए पार। और बैंकों NBFC के लिए वैकल्पिक निवेश कोष में निवेश से जुड़े नियम हुए सख्त। RBI ने बैंकों NBFC के लिए वैकल्पिक निवेश कोष में निवेश से जुड़े नियम कड़े किए। शेयर बाजार खुलते ही भारतीय करेंसी में आई तेजी। आज शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे बढ़कर 83.14 पर पहुंच गया। इसकी वजह से शेयर बाजार में आई तेजी के बाद विदेशी निवेशकों द्वारा जारी खरीद ने रुपया को सीमित दायरे में बाहर निकाल दिया। और सोना 50 रुपए उछला, चांदी 250 रुपए फिसली। वैश्विक स्तर पर बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में तेजी के बीच दिल्ली सराफा बाजार में सोने का भाव 50 रुपए की तेजी के साथ 62,000 से ज्यादा ग्राम पर पहुंच गया है। निकोला के संस्थापक ट्रेवल मिल्टन को धोखाधड़ी के लिए 4 साल की सजा हुई है। इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन ट्रक बनाने वाली कंपनी निकोला के संस्थापक ट्रेवल मिल्टन को सोमवार को 4 साल की सजा सुनाई गई।
2024 में क्रेटा फेसलिफ्ट ईवी सहित कई नए मॉडल्स लाने वाली है हुंडई। एसयूवी के बाजार में बेहद पॉपुलर होने के साथ हुंडई 2024 में एसयूवी पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने के लिए तैयार है। टोयोटा ग्लेंजा की बढ़ती डिमांड के कारण वेटिंग पीरियड में हुई बढ़ोतरी। भारतीय बाजार में टोयोटा ग्लेंजा की डिमांड काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। इस दिसंबर की बात करें तो इस कार का वेटिंग पीरियड 3 हफ्ते से अधिक था। गाजा पट्टी में इसराइल के हमलों में 35 की मौत। इसराइल और हमास के बीच भीषण युद्ध जारी। इस बीच मंगलवार को इजरायली सेना ने गाजा पर हवाई हमले किए, जिसमें 2 मासूम सहित 45 लोगों की मौत। इजरायली हमले के हमास का फाइनेंसर ढेर। इजरायली हमले में हमास का फाइनेंसर ढेर हुआ है। आईडीएफ ने राफा में घेरकर मार गिराया। गाजा के अल रिमल में एयर स्ट्राइक, 50 की मौत। और उसके खिलाफ जंग में बड़ी यूक्रेन की चुनौती। रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। यूरोप और अमेरिका की तरफ से आर्थिक मदद रोकने जाने के बाद जंग में यूक्रेन को अब सैनिकों की कमी पड़ गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुद इस बात की पुष्टि की। चीन के गांसू प्रांत में आए भूकंप से अब तक 131 की मौत। चीन के गांसू किवाई प्रांत में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.2 रही है। अमेरिकी संसद में अब हिंदुओं के हितों की रक्षा के लिए समूह बनाने का ऐलान हुआ है। धार्मिक अल्पसंख्यक हितों की रक्षा करने और अमेरिकी कांग्रेस में उनके मुद्दों को उठाने के लिए कांग्रेसनल हिंदू कॉकस की घोषणा की गई है। रिपब्लिकन सांसद पीटर और एलिस स्टेफेना ने मंगलवार को अमेरिकी संसद में इसकी घोषणा की। जहां अमेरिका में भीषण तूफान में 4 लोगों की मौत, 500 उड़ानें रद्द। अमेरिका के पूर्वी तट पर भीषण तूफान आया, जिसके कारण 4 लोगों की मौत, 400 से अधिक उड़ानों में देरी की गई और 500 उड़ानें रद्द कर दी गई। इमरान खान ने सिफर मामले में अभियोग को दी चुनौती। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पीटीआई के संस्थापक इमरान खान ने मंगलवार को सिफर मामले में अपने अभियोग और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत स्थापित विशेष अदालत द्वारा पूरी कार्रवाई को चुनौती दी है। फ्रांस की मदद से मंगलवार को राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की सरकार द्वारा समर्थित इमिग्रेशन बिल पारित कर दिया गया है। निचले सदन में व्यापक बहुमत से इस बिल के पक्ष में मतदान किया। आइसलैंड में हजारों भूकंप के बाद ज्वालामुखी फटा। आइसलैंड में हजारों भूकंप के बाद ज्वालामुखी फटने की तस्वीरें भी सामने आई। महीने भर पहले धंसने लगी थी सड़कें। अर्जेंटीना में तूफान से डिग्री घूमा प्लेन। अर्जेंटीना में आए तूफान से एक प्लेन डिग्री घूम गया। ये जॉर्ज न्यूबेरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की घटना है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। और आइए अब रुक करते हैं सिनेमा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों का। मेजबान साउथ अफ्रीका ने वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में भारत पर हासिल की 8 विकेट की जीत। अफ्रीका ने सीरीज में की वापसी। अफ्रीकी ओपनर टोनी डी जॉर्जी ने जड़ा नवाज शतक। ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाज मिचेल स्टॉक बने आईपीएल इतिहास की सबसे महंगे खिलाड़ी। केकेआर ने मिचेल स्टॉक को रिकॉर्ड 24.75 करोड़ रुपए में खरीदा। 20.50 करोड़ के साथ पैट कमिंस बने दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी। डेरियल मिचेल की बोली ने आईपीएल में सब कुछ चौंकाया। 14 करोड़ में चेन्नई सुपर किंग्स ने मिचेल को खरीदा। वहीं हर्षल पटेल को पंजाब किंग्स से 12 करोड़ और अंसारी जोसेफ को 11.5 करोड़ में आरसीबी ने खरीदा है। शार्दुल ठाकुर एक बार फिर येलो जर्सी में खेलते नजर आएंगे। पिछले सीजन में केकेआर के लिए खेलने वाले शार्दुल ठाकुर को चेन्नई सुपर किंग्स ने शार्दुल ठाकुर को 4 करोड़ रुपए की बोली लगाकर टीम में शामिल किया। यूपी के बढ़ते हुए युवा क्रिकेटर समीर रिजवी बने आईपीएल में सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी। चेन्नई सुपर किंग्स ने 8 करोड़ 40 लाख की बोली लगाकर मेरठ के समीर रिजवी को टीम में किया शामिल। 8 घंटे तक चले इंडियन प्रीमियर लीग की मिनी ऑक्शन में हुई मेगा खरीदारी। 10 टीमों ने 230.45 करोड़ रुपए में 72 प्लेयर्स खरीदे। इनमें 30 विदेशी खिलाड़ी रहे शामिल। आईपीएल 2024 में इस बार गेंदबाजों को प्रति ओवर 2 बाउंसर डालने की होगी अनुमति। भारत के घरेलू टी20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के दौरान किया गया था इसका बदलाव का परीक्षण।
पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 12 जनवरी से शुरू होने वाली 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम का ऐलान किया। शाहिन शाह अफरीदी की अगुवाई वाली 17 सदस्यीय टीम में कुछ नए चेहरे हुए शामिल। वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मैच आज त्रिनिदाद में खेला जाएगा। सीरीज में वेस्टइंडीज 2-1 से है आगे। चौथे मैच में विंडीज की टीम सीरीज जीत के इरादे से उतरेगी। वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ न्यूजीलैंड को जीत के लिए चाहिए 292 रन। बांग्लादेश की पारी 50वें ओवर में 291 रन पर सिमटी। मंगलवार को डंकी का ट्रेलर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा में चलाया गया, जिसके बाद फिल्म के प्रचार के रूप में एक विशेष ड्रोन शो का भी आयोजन हुआ। रणवीर सिंह बने मैडम तुसाद म्यूजियम में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन लगाया गया स्टैचू। एक्टर अपने परिवार के साथ वहां पहुंची और एक लंबी चौड़ी पोस्ट इंस्टाग्राम पर शेयर कर दी जानकारी। संदीप रेड्डी वांगा ने एनिमल और कबीर सिंह की तरक्की के बाद 3 नई फिल्मों का ऐलान किया। साथ ही 3 एक्टर भी चुन लिए गए हैं, जिनमें प्रभास, रणबीर कपूर और अल्लू अर्जुन होंगे। सैम बहादुर दुनिया भर में 100 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल हो गए। विक्की ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर कहा, सैम बहादुर बॉक्स ऑफिस पर गर्व और जीत के साथ आगे बढ़ रही है। फिल्म मिस्टर इंडिया को PFI लंदन फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित होने पर मिला सम्मान। 3 दशकों से अधिक समय के बाद भी फिल्म ने बटोरी तालियां। मीका सिंह अपना अगला गाना किथे चले हो हंसराज हंस के साथ को जल्द ही रिलीज करेंगे। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर लोगों में बढ़ाया उत्साह। अमिताभ बच्चन बने ISPL में मुंबई टीम के मालिक। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर इस बात की घोषणा कर कहा, स्टेट प्रीमियर लीग की शुरुआत रोमांचक और सबसे महान। CBFC ने नेटफ्लिक्स के कंटेंट पर लगाई रोक। नेटफ्लिक्स को अब CBFC सर्टिफिकेशन के दायरे में रहकर करना होगा कंटेंट स्ट्रीम। नेटफ्लिक्स पर लगाए गए नियमों के कारण एनिमल की OTT रिलीज पर लगी रोक। नेटफ्लिक्स अब CBFC से अप्रूव्ड फिल्मों को ही स्ट्रीम करेगा और अनकट वर्जन रिलीज नहीं कर पाएगा। नेहा धूपिया फिल्म ब्लू 52 से अपना इंटरनेशनल डेब्यू करेंगी। एक इंटरव्यू में नेहा धूपिया ने कहा, मेरे लिए किसी जादू से कम नहीं है। सुपरफास्ट 100 में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।